हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी जो एफर्ट है, हमारी कोशिश है कि जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। हम अदलिया के साथ भी, हम फ़ौज के साथ अपनी तलखियाँ जो हैं वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है उसको ये देखना होगा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में फौरी तौर के ऊपर बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून जो है, जिस तरीके से पिछले 6-7 महीनों में उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, उसको ज़रूरी है कि ये सिलसिला फौरी तौर के ऊपर ख़त्म हो। जो FIRs आज़म सवाती साहब के बाद अब शहबाज गिल के ऊपर हो रही हैं, इसके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न है और हम ये समझते हैं कि ये जो ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ताल्लुकात कोई कम से कम कुछ लोग उसको, या शायद वफाकी हुकूमत इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। FIA की तरफ से नोटिस की भरमार हो गई है और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हमें नहीं पता ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये मीडिया में ये ख़बर लगवाई गई है कि इमरान खान की बतौर चेयरमैन नाअहली के लिए कार्रवाई शुरू कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी कोई बात ही नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त आज़ादी का इस्तारा है, जमहूरियत का इस्तारा है, हकूक़ का इस्तारा है, और आप इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो सीन है वो मुकम्मल ही नहीं है। नवाज शरीफ पहले ही मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। जल्द हमारा डर ये है कि जिस किस्म की मईशत के हालात इन्होंने कर दिए हैं, बहुत जल्द शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसफ जरदारी ये भी मुल्क से बाहर लंदन पहुंच जाएंगे और फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं काबुल बैठे हो। इन लोगों का मुल्क किस तरह से छोड़ के जाना, जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। लेकिन इसके साथ साथ हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई मावराए आइन यहाँ पर इक़दाम जो हैं वो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट लंबी होना आइन के मुनाफी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसी कोई भी जो तजवीज़ है उसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। इंसानी हकूक़ की बहाली और मामला जो हैं वो उनके ऊपर हमारा जो कंसर्न है उनको दूर किया जाए। और जिस तरह से मैंने कहा, हम इदारों से अपने जो तलखियाँ हैं उनको कम करने के ऊपर गामज़ान हैं और यही हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। शुक्रिया जी। तो सब ये फरमाइएगा कि क्या अभी तक PTI के साथ वफाकी हुकूमत के या किसी के भी कोई बैकडोर राब्ते आम इंतखाबात के हवाले से हुए हैं, और क्या चौधरी परवेज लाई के साथ भी किसी ने कहा है कि आम इंतखाबात के हवाले से कोई किरदार अदा करें? देखिए, इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसहाक डार साहब को, जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा। मसला ये है कि ये हुकूमत इर्रेलिवेंट होती जा रही है बड़ी तेज़ी से। जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसमें ये हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपनी अहमियत खो रही है। और ये ना हो कि ये सारे लोग जो हैं वो अचानक हमें पता चले कि मुल्क में जहाज़ में बैठ के चले गए हैं और पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने इनको भी समझाने की कोशिश की है कि आपको इलेक्शंस के अलावा मुल्क में और स्टेबिलिटी कोई निज़ाम नहीं दे सकता। आप कल शहबाज शरीफ जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, तो पार्लिमानी जमहूरियत का तो पहला असूल ये है कि जब भी हालात एक हद से ज़्यादा ख़राब होते हैं आप अवाम के पास जाते हैं। तो आप अवाम से भाग रहे हैं। आपने कश्मीर के इलेक्शंस देखे हैं, किस तरह से वहाँ पर वफाकी, कभी भी कश्मीर में वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्टी नहीं जीत सकी। ये PTI वाहिद पार्टी है जो वफाकी हुकूमत की तमाम तर इंटरवेंशंस के बावजूद, तमाम तर वहाँ पे जो धांधली हुई वफाकी हुकूमत की, उसके बावजूद कश्मीर के इलेक्शन भी जो है वो जीती है। जितने इलेक्शंस अब तक हुए हैं तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत रही है। साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि रूस के साथ जो तेल के लिए खान साहब ने दौरा किया था, उसके बाद मामला डिस्टर्ब हुए आपके और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामला काफ़ी डिस्टर्ब रहा। अब जो है नई हुकूमत जो है वो रूस गई है, उन्होंने फिर कहा है कि तवानाई के बुरान पे काबू पा लेंगे।
हमारी डील हो चुकी है कि हमें कम रेट पर तेल जो है वहाँ से मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल अपनी 30 साल की सबसे कम सतह के ऊपर है। तकरीबन इस वक्त वो 75 से 80 डॉलर के दरमियान जो है वो तेल चल रहा है। अब तो वो महंगा ही नहीं रह गया इंटरनेशनल मार्केट में। जब सबसे महंगा था उस वक्त आपने लिया नहीं है, अब आप चले गए हैं वहाँ पे मुँह उठा के। और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की ना कोई एनर्जी पॉलिसी है, ना इस वक्त तो हमें गैस की ज़रूरत है। तेल तो दुनिया में सस्ता हो गया, गैस की ज़रूरत है, उसकी पॉलिसी नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारा इस वक्त जो डॉलर के हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो इसलिए ये अब तो इरेलीवेंट है। पंजाब ने खत लिखा है आज वज़ीर आज़म को कि सेहत कार्ड की मद में भी पैसे रोक लिए गए हैं और अब 7-7.5 अरब रुपया वो भी रोक लिया गया है, और बाकी भी जो पैसे थे जो पंजाब का राइट था वो नहीं दिया जा रहा। तो क्या कहेंगे कि ये पैसे क्यों रोक रहे हैं? पैसे जी है ही नहीं। प्रॉब्लम इस वक्त ये हुआ है कि इनके पास तो वो कहते हैं ना, जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। 176 अरब रुपया पंजाब का ये इस वक्त मकरूज़ है वफाक, और 120 अरब रुपये का खैबर पख्तूनख्वा का मकरूज़ है। अब ये सेहत कार्ड भी रुक जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी। इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी नज़र में ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान रह गई है, ये नहीं चला सकते। जो मुशावरत का अमल है ये आपको क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? आपकी एक सीनियर लीडरशिप की कमेटी भी बनी थी जिसने 20 दिसंबर की तारीख पर रिलीज की थी, उस वक्त तक फैसला कर लिया जाए। तो ये मुशावरत की राउंड कब तक? ये हमने शुरू कर दिया है। देखें, हमारी ख्वाहिश यही है कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, ताकि आपका रमज़ान से पहले नई हुकूमतें आ जाएं। हमारी कोशिश यही है। इस पर मुशावरत का अमल जो है वो अभी आज से शुरू हो। आपने जिक्र किया कि जी आपने इलेक्शन जीते, तो बल्दियाती इलेक्शन इसी तरह की इलेक्शन जब आप गवर्नमेंट में थे आप भी हारते रहे और अपोजिशन जो है वो जीतती रही है। एक मेरा सवाल दूसरा ये कि परवेज़ इलाही साहब के साथ इसका मतलब है कि आपके जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान असम्बलियाँ तोड़ने पर इख्तलाफ राय मौजूद है। देखिए, इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है, फैसले के ऊपर तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है। ओपिनियंस के कब वक्त के ऊपर, तारीख के ऊपर जो है वो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर कोई इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये पता नहीं किस अहमक ने ये पहले ये बात कही थी नून लीग से कि हम भी इलेक्शन हारते रहे हैं। आप कौन से 75% इलेक्शन जो हैं, बाई इलेक्शन जो है ये हुकूमत जो है वो हारी थी 4 साल में? बड़ी सिंपल बात थी। मेरा ख्याल है 6 या 7 इलेक्शन हुए थे पूरे पंजाब में बाई इलेक्शन। उनमें जो जमातें नून लीग की थी वो नून लीग जीती थी, जो हमारी थी वो हम जीते थे। कोई उसमें कोई ज़बरदस्त काम नहीं हुआ था। इस वेले तो मेड़ा फिर गया ना थे, इनको तो समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मुल्क जो इस वक्त बिल्कुल दिवालिया की जो सूरत हाल है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत अगले इलेक्शन होते हैं जीतती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई पॉलिसी है या पहले की तरह हमारे पास 8 माह के बाद अपने हमारे पास ही प्लान है? 2018 में जब हमने मईशत को संभाला था उस वक्त सूरत हाल इतनी ही बुरी थी जितनी आज बुरी है, और हमने जब संभाला और 3 साल के बाद हम पाकिस्तान को 6% ग्रोथ के ऊपर लेके गए। पाकिस्तान में 5.5 मिलियन जॉब्स हमने क्रिएट की। हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 31 बिलियन डॉलर के ऊपर चली गई, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड था 32 बिलियन डॉलर के ऊपर, और 31 बिलियन के ऊपर हमारी रेमिटेंसेस थी जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमारे ऊपर एतमाद किया था। और हमारा तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो तकरीबन 12% के ऊपर एवरेज ग्रो कर रही थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ग्रोथ थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी बेहतर की थी। अब भी सवाए हमारे और किसी के पास कोई नुस्खा नहीं।